अभी कांग्रेस भवन में हम देहरादून कांग्रेस कार्यालय कमेटी में, ये देखिएगा किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर, और एक और के बाद लड़ियां यहाँ पर लगाई जा रही हैं और बड़ी पटाखे और तमाम लोग, ये देखिएगा किस तरह से यहाँ पर करण महारा को फूल मालाएं और गुलदस्ते देने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हुआ है। सब चीजों के पीछे एक चीज बड़ी निकल के आई है, ये सारी जो लहर है हिमाचल को लेकर जरूर ये चीजें यहाँ पर हो रही है। और मिठाइयाँ देखिए किस तरह से वितरित हो रही हैं, और एक तरफ फिर से वापस से पटाखों की लड़ी यहाँ पर लगी है बहुत तेज। एक के बाद एक लड़ियां लगाने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। देखिएगा कांग्रेस भवन में हम अभी, और ये लगातार चीजें चली जा रही हैं। ये फिर लगा दिया है इन्होंने एक और लड़ी पर यहाँ पर, और ताबड़तोड़ यहाँ पर फायरिंग जरूर हो रही है, ताबड़तोड़ फायरिंग या यूं कहे पटाखे बज रहे हैं। से बात करने की कोशिश जरूर करेंगे करण महारा किस तरह महसूस कर रहे हैं तमाम फूल मालाएं यहाँ पर। और ये देखिएगा यहाँ पर मिठाइयों का सिलसिला जो है वो बिल्कुल से लगातार चले जा रहा है। हिमाचल में किस तरह से कांग्रेस अब की बार आगे निकल कर आई है, और देहरादून में ये माहौल जो आप देख रहे हैं अभी कांग्रेस भवन में, लगातार लोग यहाँ पर मिठाइयों का एक सिलसिला जरूर चल पड़ा है। और इसी तरह से आज हिमाचल में भी जरूर हो रहा होगा, और ये हिमाचल से नहीं, ये तस्वीरें उत्तराखंड से हैं। कांग्रेस अभी आपने देखा सुबह से ही लेकर काफी कशमकश चल रही थी, हिमाचल में काफी अप डाउन हो रहा था। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए गरिमा जी भी यहाँ पर कैसा लग रहा है मैम? बहुत खुशी हो रही है। डबल इंजन पिट गया हिमाचल प्रदेश में, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिट गया हिमाचल प्रदेश में, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पिट गया हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जबड़े से सरकार खींच के लाई है। पर सुबह से देखें तो काफी ऊपर नीचे हो रहा था, धड़कनें बढ़ रही थी। हम आश्वस्त थे पहले दिन से कि हिमाचल में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके चलते कांग्रेस पार्टी को ही वहाँ की जनता अपना समर्थन देगी, अपना आशीर्वाद देगी, हम निश्चिंत हैं। और इसके उलट देखा जाए गुजरात में काफी सीटों का नुकसान हुआ है। निश्चित तौर पर हुआ है। गुजरात में केजरीवाल ने जिस तरह से हेल्प की है टीम बी बनकर, हमारा सारा वोट शेयर गुजरात में आम आदमी पार्टी खा गई। हमारा आप देखिए कि ओवैसी ने किस तरह से मदद की है। हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि ये गुप्तचर हैं, ये लोग टीम बी हैं। तो ऐसे तो आप हिमाचल में भी कह सकते हैं कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने आपके लिए काम कर दिया। नहीं, कोई काम नहीं किया, वो उतरी नहीं मैदान में। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं उतरी, यही तो बड़ा सवाल है। उनको पता था हम मजबूत हैं। आप देखिए
से पंजाब में सरकार बनाते हैं और पंजाब के पड़ोसी राज्य में आप आते नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए, वहीं आप आते हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। तो भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फर्क पड़ा है लग रहा है? निश्चित रूप से। अभी इस साल आप देखिएगा 2023 में है, जो आने वाला साल है, 9 राज्यों में चुनाव है और आपको भारत जोड़ो यात्रा का एक बड़ा अंतर वहाँ दिखाई पड़ेगा। चलिए एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा है। यहाँ पर तांता जरूर लगा हुआ है और तमाम लोग यहाँ पर हैं। करण महाराज से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिएगा एक अलग ही माहौल यहाँ पर कांग्रेस भवन में है और कांग्रेस भवन के तमाम ये लोग बहुत सारे पटाखे जरूर फोड़ रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो चीजें तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये यकीनन वो तस्वीरें जो आप देखना चाहते भी थे। करण महाराज यहाँ पर हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा पीछे इसको रोक दो भाई, इसको रुकवा दो। पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ सर। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है? सुबह से बड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। नहीं, बहुत बड़ी जीत के रूप में हम देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का राज्य हम जीते हैं और बीजेपी का जो पोस्टर बॉय है अनुराग ठाकुर, उनका राज्य जीते हैं। एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं देखता हूँ। जिस बीजेपी ने करोड़ों हजारों करोड़ रुपया राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए लगाया था, उनकी पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा से वो मिथ टूटा है और आज उसके रिजल्ट सामने आए हैं। राहुल गांधी जी की दूरदर्शिता है कि अंकिता मर्डर केस में जब हमारी बहन के साथ अन्याय हो रहा था, राहुल गांधी केरल में भी नहीं भूले, उन्होंने वहां एक दिन पूरा अंकिता को देने का काम किया। वहीं बीजेपी के प्रधानमंत्री हमारे केदारनाथ बाबा है, बद्रीनाथ बाबा है, लेकिन अंकिता के लिए एक शब्द नहीं कह के गए। ये एक दूरदर्शिता को दिखाता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने जब मेरे को सौभाग्य दिया कि मैं देश का पहला विधायक बनूं जो ओल्ड पेंशन स्कीम पे बात रखेगा, मैंने सदन में इस मामले को जब उठाया, उसके बाद राहुल गांधी जी ने उस विषय को जो राज्य सरकारें हमारी थी उनमें पुरानी पेंशन बहाली करने का निर्णय लिया। और हिमाचल में आपने देखा होगा, प्रियंका गांधी जी हमारे हाईकमान का आदेश लेकर राहुल गांधी जी के संदेश को लेकर आई और उन्होंने सब जगह ये कहा, अगर हिमाचल में और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी वहाँ हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। सरकारी कर्मचारियों का, उनके परिजनों का बहुत बड़ा सहयोग हिमाचल में सरकार बनाने में रहा है। उसके लिए हम उन सब का आभार जताते हैं, केंद्रीय नेतृत्व का भी। इस जीत का श्रेय मैं कांग्रेस के आम कार्यकर्ता को, शीर्ष नेतृत्व को और राहुल गांधी जी की दूरदर्शिता, जिसमें उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया और उनकी जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, उसका बहुत बड़ा असर इसमें देखने को मिल रहा है। गुजरात देखें, गुजरात में काफी सीटों का नुकसान हुआ है कांग्रेस को। निश्चित ही मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं ये कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि बीजेपी की बी टीम आप अपने जो उसकी करना था उसमें उस कामयाब रही, क्योंकि जहां जहां आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस में डायरेक्ट मुकाबला है, आप वहां वोट शेयर को काटने के लिए आ जाती है। 16 से 17% वोट आप ले गई। अगर कांग्रेस और उसका वोट प्रतिशत आप जोड़ लें, और क्योंकि जैसे हिमाचल में भी आपने देखा होगा वोट परसेंटेज लगभग बराबर है, लेकिन सीटों में फर्क है। अगर आपको पड़ने वाला 17% वोट कांग्रेस के फेवर में जाता तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आज गुजरात में होती। इसी तर्ज पर ये भी कह सकते हैं कि जो अभी तक जो सीट आपको परसेंटेज की बात कर रहे हैं हिमाचल में, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड के लिए क्या सबक है ये एक इलेक्शन? निश्चित तौर पे जो परसेप्शन पब्लिक में बना था चुनाव के पहले, और सारे पत्रकार, सारे अधिकारी, सारा आम जनमानस ये कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, लेकिन जो हालात चुनाव से 3 महीने के अंदर बने, उससे हम लोग राज्य में सरकार बनाने चूक गए। इस बार कोई भी वो गलती दोबारा नहीं दोहराने वाले हैं, क्योंकि इस बार हमारा कार्यकर्ता बौखलाहट में भी है, गुस्से में भी है। जो भी पार्टी के अंदर फूट डालने की कोशिश करेगा या कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश करेगा, हमारा आम कार्यकर्ता उसको माफ करने के मूड में नहीं है। और हाईकमान का भी यही निर्देश है कि एकता के साथ हम आगे बढ़े, गांव-गांव जाके हम लोग कैडर बेस्ड पार्टी बनाए, और उस काम में मैं लगा हुआ हूँ। मेरा जगह जगह जो भ्रमण हो रहे हैं उससे आपको लग भी रहा होगा कि समर्थन धीरे धीरे बढ़ रहा है। कांग्रेस सड़कों में दिखने लगी है 7 महीने के अंदर, और हम बहुत अच्छी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। 27 कांग्रेस का होगा। सर, एमसीडी चुनाव दिल्ली की भी बात कर लेते, जब आपने बी टीम की बात की है, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी अगर बी टीम की तरह होती है, आम आदमी पार्टी ने तो वहाँ बीजेपी को पटक दिया, कांग्रेस की वहाँ पर भी सीटें नहीं दिखी। ड्रामा तो सब जगह है,
आपको मैं उदाहरण दे देता हूँ। दिल्ली में बीजेपी को लगता था उनकी सरकार नहीं बनेगी तो आप पार्टी की सरकार बनी। पंजाब में अकाली दल ने जब बीजेपी से समर्थन वापस लिया, उसी के बाद बीजेपी ने अपना पूरा जो वोट बैंक है वो आपकी तरफ को शिफ्ट किया और आपकी गवर्नमेंट बनी। एजेंडा इसलिए एक है कि जब पंजाब में सरकार आई, सबसे पहले महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरें हटाई गई। तो बीजेपी का एजेंडा और आपका एजेंडा लगभग समान है। जिन लोगों ने आंदोलन किया था अन्ना हजारे के साथ मिलके, वो कहाँ हैं, कौन कौन लोग हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लोकपाल की बात आज ना कोई नहीं करा, सबके लिए वो जोगपाल हो गया। तो ये सारी चीजें आने वाले समय में पढ़े लिखे लोग तो समझ गए हैं, आने वाले समय में आम आदमी भी समझेगा। जिस तरीके से लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को छीना गया, अभिसार शर्मा के संग क्या हुआ, अन्य पत्रकारों की नौकरियां जो गई वो सब जानते हैं, गौरी लंकेश को मारा गया सब जानते हैं, लेकिन असर आने में समय लगता है। जल्दी ही लोग चेतेंगे और आने वाले समय में वही खुशहाल दिन आएंगे। जिस कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिस कांग्रेस के टाइम में बेरोजगारी को दूर करने की पूरी कोशिश हो रही थी, जिसके टाइम में अनेकों नए भारत को बनाने के लिए, विकसित भारत को बनाने का अनेकों कार्यक्रम है, उसको वापस जनता चाहने लगी है और हिमाचल इसका पहला कदम है। सर, इसमें काउंटिंग जो चल रही है अभी जी, वहाँ पर थोड़ा सा डर का भी माहौल होने लग गया है कि कहीं खरीद फरोख्त न शुरू हो जाए, ऐसे सुनने में भी आ रहा है। कांग्रेस के भी खुद कार्यकर्ता इस बारे में काफी देखिए मामले को ले रहे हैं। चिंतित होना जायज है। बीजेपी की 8 साल की सरकार में 9 चुनी हुई सरकारें गिराई गई हैं और जिस तरीके से बीजेपी बेशर्मी से कामों को करती है ऑपरेशन लोटस के नाम से, ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। आपने अभी दिल्ली के एमसीडी चुनाव की बात कही, इनको मैंडेट नहीं मिला है, लेकिन उनके प्रवक्ता जिस बेशर्मी से ये कह रहे हैं कि हम अपना मेयर बना लेंगे, ये किस ओर को इशारा है? तो भैया डर वाजिब है और हमारा कर्तव्य भी है कि हम लोकतंत्र की रक्षा करें, अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने का काम करें और उसी पे कांग्रेस के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। तो सर, सच्चे सिपाही नहीं या कांग्रेस के जो विधायक नहीं, देखिए बहुमत से 5 सीट अभी आगे दिख रहे हैं, तो फिर भी लग रहा है इसमें सच्चे सिपाही और झूठे सिपाही की बात नहीं है ना। जो आदमी दूध से जलता है ना, वो छाछ को भी फूंक पे पीता है। 9 सरकारें गिरना मजाक नहीं है। मुझे याद है अपने बचपन की, जब मलिहाबाद के 3 मल्लाहों की हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार गिराई थी। तब एक ठेले वाला, जिसके यहाँ से मैं अक्सर चने खरीद के खाता था, मैं कक्षा 2 में पढ़ता था, उसने ये बात कही थी कि इंदिरा जी ने अच्छा काम नहीं किया। और उस समय के एक ठेले वाले की जो अवेयरनेस थी, आज पढ़े लिखे लोगों की भी वो अवेयरनेस नहीं है। आज ये 2020 मैच का रूप ले लिया कि अरे वाह, बहुमत इसको मिला था, सरकार इसकी बन गई, कितने करोड़ में विधायक भी किए होंगे। जब आदमी चटकारे इन चीजों में ले, चिंता व्यक्त करने की कि लोकतंत्र खतरे में है, तब देश खतरे में आता है और ये कांग्रेस की चिंता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिएगा, ये उत्तराखंड में विपक्ष आज किस तरह से यहाँ पर पटाखे फोड़े गए वो हम सब लोगों ने देखा। तमाम जगह यहाँ खुशियों का माहौल जरूर है। आज कांग्रेस भवन में हम अभी, और तमाम ये लोग देखिएगा, और साथ के साथ अगर फूल मालाओं की बात करें तो फूल काफी हद तक अंबर भी गिरे हैं। तो जुड़े रहिएगा, इसी तरह से आगे भी कुछ चर्चाएं करते रहेंगे, क्या कुछ होता है। कांग्रेस भवन में है हम अभी और आपको जोड़े रखेंगे। एक और भाई है यहाँ पर, मेरे भाई नमस्कार। कल हमारे मुलाकात हुई थी, पार्षद जी हैं। बिल्कुल 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 भाई जी, क्या लग रहा है, कैसी खुशी है? बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल में जीत के आई और हमारी गोदावरी थापली जी की वहाँ जो प्रभारी थी चुनाव में, उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई और उसका परिणाम भी आज जिस तरीके से देश भर में चल रहा है, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और इस सफर को हम आगे लेके चलेंगे और हर एक राज्य में कांग्रेस को एक सफल एकजुट होकर इसमें भी एकजुट होकर। यहाँ पर गोदावरी थापली है। थापली मैम, कैसा लगा, कैसा रहा सारा सफर? 3 महीने से मैं वहाँ पर थी हिमाचल प्रदेश में और शिमला संसदीय क्षेत्र का मुझे प्रभार मिला था, जिसमें 17 विधानसभाएं थी। अभी हम लोग 11 सीटों में आगे चल रहे हैं और मैं सभी हमारे चूंकि जो हिमाचल प्रदेश का जो ये रुझान रहा, उसमें सभी प्रदेशों में और सभी हमारे भारत में बहुत हम लोगों को बूस्ट मिलेगा और इससे मनोबल बढ़ा है। मैं सभी हिमाचल प्रदेश के जनता का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उन लोगों ने बिल्कुल, हालांकि उन लोगों ने बहुत छल बल का प्रयोग करा, लेकिन
लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। क्या बड़ी चुनौतियां थी हिमाचल में? चुनौतियां जैसे उन लोगों ने, जब हम लोग वहाँ थे तो जैसे ओपीएस का सबसे बड़ा मुद्दा था वहाँ पर, और हमारे कांग्रेस के एजेंडे में था, सबसे पहला हमारा जो एजेंडा था वो ये था कि ओपीएस हम लोग लागू करेंगे, और वो निश्चित तौर पर हम लोग, जब हमारा कैबिनेट पहली बैठक होगी उसमें हम लोग उसको लागू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार शुभकामनाएं। ये देखिए, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आज अलग सी ही खुशी के साथ बढ़ रहे हैं। आप सब लोग भी जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर, यूं ही ताजा खबरों के साथ आपको जोड़े चलेंगे और क्या कुछ होता है अब उस पर एक बड़ी नजर हम सब लोगों की भी बनी रहेगी, और हिमाचल में कौन बनने वाले मुख्यमंत्री उस पर भी एक बड़ी बात होगी। और जहां तक खरीद फरोख्त की बात हो रही है, उस पर किस तरह से चीजें होती हैं, ये देखिएगा, नारे बिल्कुल लगातार लगे जा रहे हैं। चलिए, जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।